नमस्ते एजुकेटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। आई होप आप लोग वॉच होंगे। मेरा नाम चंदन कुमार। तो देखिए ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जनरी जो कि आफ्टर द ऐप रहता है। मतलब आप जब अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनवा लेते हैं तो उस प्लेटफॉर्म बनवाने के बाद हम आपको कैसे सपोर्ट करते हैं या आपको अपने प्लेटफॉर्म को आगे कैसे ले जाना होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये पार्ट, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर जो है अपने खुद के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं नेक्स्ट अब क्या करूं, इसके आगे कैसे जाएंगे। तो समझते हैं इसको। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा ना वो रहने वाला है कोर्स लॉन्च को लेके, कि आप अपना कोर्स लॉन्च करें। और एक सेम चीज से टर्म आ गया, कोर्स लॉन्च और ऐप लॉन्च, ये दो अलग टर्म है। मतलब अलग टर्म का कहने का मेरा क्या मतलब है कि जैसे कि आपने एक रेंट पे एक शॉप ले लिया या आपने एक दुकान अपना ओपन किया है, तो दुकान का जो है या आपका जो शॉप है उसका इनॉग्रेशन अलग चीज होती है और उसमें जो आपके आइटम्स है उसका सेल आउट अलग चीज है, यानी कि दो डिफरेंट पार्ट है। तो हमें ये डिफरेंस भी समझना चाहिए और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐप लॉन्च क्या है और कोर्स लॉन्च क्या है। तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी ऑनलाइन जाने की जो सपना है, ऑनलाइन टीच करने का जो सपना है वो साकार होता रहे। तो सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ऐप लॉन्च में और कोर्स लॉन्च में। तो देखिए ऐप लॉन्च में ना मैंने इसको 4 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट किया है कि आप जब आप ऐप लॉन्च करें तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। देखिए मतलब आप इनोग्रेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट यहां पे कि आप अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर ले। अगर अभी तक आपका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, अपना एक ऐप बनाए, मतलब अपना एक चैनल लॉन्च करें। वहां पे चैनल जो है सेम नाम से रखिएगा ताकि आपकी ब्रांडिंग हो वहां से। तो आपका सबसे पहला वर्क क्या रहेगा, मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहला जो वर्क आप करें वो कर दें अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, जब आपने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया तो बनाने के बाद अब ये नहीं है कि आप पहले दिन में जाके बोल दें कि मेरा ऐप आ चुका है या मैं ऑनलाइन आ गया। नहीं, क्या करिए, टीजर लॉन्च करें। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा ना, अगर आप इंडियन टीवी सीरियल्स को अगर देखते होंगे तो आप देखे होंगे एक छोटा सा चीज दिखाने के लिए वो 1 हफ्ता ले जाते हैं। तो वही सेम चीज है। आप क्या करें, 5 to 7 डेज की एक ट्रैक्शन जनरी बनाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को अटेंशन या मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने ऑडियंस का अटेंशन ले सके। तो आप क्या करें, डे 1 में कुछ कंटेंट डाला, उसके एंड में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। डे 2 में कुछ कंटेंट डाला, एंड में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज क्या करें, हम रिवील भी नहीं कर रहे और बता भी रहे हैं साथ में कि हम क्या उनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि एक बच्चों का जो है और एक अपने ऑडियंस का जो है अट्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है, आप जो है 5 to 7 डेज का टाइम दे, टाइम अपने प्लेटफॉर्म पे दे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे, ताकि उनको आपके प्लेटफॉर्म के जब आपका लॉन्च हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनरोलमेंट उस टाइम में है। और क्या हो सकता है, उनके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। जैसे कि जब आपके पास जब लाइव जाते हैं, कमेंट आता है, तो उसमें आप प्रॉपर उनको रिप्लाई करें कि उनका आगे आने वाला जो प्लेटफॉर्म है, मतलब उनको आइडिया भी देते रहें कि आप क्या लॉन्च करने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन भी लेते रहें और वो क्वेश्चन ऐसा हो कि वो अल्टीमेटली आपके उस प्लेटफॉर्म की तरफ टारगेट कर रहा हो। ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, तो 4th पार्ट में जो मैंने रखा है वो है पार्टनरशिप एंड कम्युनिटीज। जो कि देखिए क्या होता है कि कुछ एजुकेटर ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाते नहीं है लेकिन उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ग्रो होता है। वो कुछ भी मोटिवेशनल मतलब वहां पे वीडियोस डालते हैं, कुछ टीचर्स अपने इन्फ्लुएंसर वीडियोस डालते हैं, तो उनका क्या होता है, अच्छा बेस बना होता है। तो आप उनसे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ताकि वो भी आपका अगर वहां पे जो लॉन्च में हेल्प करता है तो उससे क्या है कि मैक्सिमम ऑडियंस जो है आ सकती है। तो 4th स्टेप जो रहता है, आपने ऐप लॉन्च करने से पहले आप पार्टनरशिप या और ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें और बाय हेल्प ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके होंगे ऐप जब लॉन्च करेंगे ना तो आपको यहां से बहुत ही एक मास ऑडियंस मिलने वाला है, अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना तो आप इसको जरूर फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका ऐप हो गया लॉन्च, अब आगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐप हो गया लॉन्च और आगे क्या, देखिए आगे आता है आपका कोर्स। मतलब अब हम अंदर के जो आइटम्स है, जो अंदर के आपके कोर्सेज है, हम उसको सेल करने वाले हैं। और कोर्स जब सेल करने वाले हैं तो उसके लिए भी हम जो है एक पूरा रोड मैप रेडी कर लेते हैं। तो रोड मैप देखिए बहुत ही सिंपल है। अगेन ऐप लॉन्च के कुछ टाइम के अंदर आपको क्या क्या रखना है। जैसे सबसे पहला
कि आपके जो खुद के बच्चे हैं, ऑफलाइन में जो ऑडियंस है आपकी, एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो है आपकी, जहां आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप क्या करें, उनको उन तक जो है प्री बजिंग करें आप। मतलब कि आपका प्लेटफॉर्म आने वाला है, आप उनको बताएं ताकि आपके जो है मैक्सिमम एनरोलमेंट वहां से आ सके। क्यों एनरोलमेंट आएगा, रीजन बताता हूं। ऑलरेडी वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे आप पे 100% ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके स्टार्टिंग के ऑडियंस हो जाएंगे। तो वहां से जो है पहला आपका जो है एनरोलमेंट्स आ जाएंगे। सेकंड जो है, देखिए अगर बोलेंगे सर हमने खुद के बच्चों को लाना था तो ऑनलाइन क्यों, मैं बोलता हूं इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसी से जो है हम आगे रेफरल भी लेंगे, वहीं से जो है आप आगे भी जाओगे। तो आप अपने खुद के ऑडियंस को भी इंक्लूड जरूर करें, मतलब ये अच्छी चीज है, करना चाहिए आपको। आगे बात करता हूं, अब क्या करें, 2-3 दिन की जो जर्नी है ना, वहां पे हायर एनरोलमेंट जब आता है आपका, तो आप इसको फोकस करें कि उससे रेफरल्स पे जा जाए, उनको आप बोले कि अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जिसको भी लेना है प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और फिर अगेन आप यहां पे जो है अपने पॉइंट्स, जैसे कि अपने फेमस थोड़ा जाना चाहे तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और खासकर जो आपके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे अपने प्लेटफॉर्म पे टेस्टिमोनियल्स यानी कि रिव्यूज वो जरूर लें। तो रिव्यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके जो एनरोलमेंट्स को उसको एम्पलीफाई करेगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का ट्रस्ट आप पे बनेगा, और जब ट्रस्ट बनता है तो आप आराम से उसको जो है ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मेरे काफी सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल है आपके ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने की जर्नी के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट जरूर होगा। और इसी तरह से अगर आपको खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करता हूं, तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो आ चुका है, अपना कोर्स लॉन्च हो गया। कोर्स लॉन्च के बाद मैं जैसे आपसे जो बात की, तो देखिए कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको थोड़ा सा हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे कि आपका जब आपका कोर्स लॉन्च हो गया, तो देखिए सबसे पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जैसे कि मैंने बताया प्री बजिंग। प्री बजिंग एक बहुत प्री बज करना, जैसे कि आने वाला है हमारा, कुछ आने वाला है, ये 3-4 दिन का आप देखेंगे वेबिनार्स आते हैं, तो वेबिनार में वो एक ही दिन वेबिनार में नहीं चल जाते, पहले एक हफ्ते से उसकी बजिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, पेड एड रन करते हैं। तो वहां से क्या होता है कि वहां से आपका एनरोलमेंट आता है। बाकी आप इसमें जो है 2-3 तरीका है। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप फुल लेंथ वीडियोस अपने लॉन्च कर सकते हैं। फुल लेंथ वीडियोस आप, मतलब आपने क्या किया, एक पूरी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास आपने लॉन्च कर दी। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपने वोकैबुलरी का एक पूरा सेशन जो है पूरा 1-2-3 क्लास आपने दे दिया फ्री में। आप शॉर्ट वीडियोस का यूज कर सकते हैं, आज बहुत ट्रेंडिंग, आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो आपने छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेके शॉर्ट वीडियोस लॉन्च कर दिया। तो आप लॉन्ग वीडियोस एज वेल एज शॉर्ट वीडियोस यानी कि शॉर्ट्स जो है आप अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा बच्चों का जो है ऑडियंस का एंगेजमेंट आता है। आगे बात करता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ऑफर रन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर्स बहुत ही काम करेगा कि अपने प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, अपने ऐप तक लाने के लिए, डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए वो क्या काम करेगा, ऑफर्स। तो आप क्या करें, अपने बच्चों को कुछ स्पेशल ऑफर दे स्टार्टिंग वाले को, जैसे कि अर्ली बर्ड ऑफर। आप स्टार्टिंग में आइए गेट 50% डिस्काउंट, आप स्टार्टिंग में आइए गेट 75% डिस्काउंट। तो अर्ली बर्ड्स ऑफर आप लॉन्च कर सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम यूजर जो है वहां से जुड़ सके, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो देखिए यूज वेबिनार, एक मैंने पॉइंट 4 में रखा है कि यूज वेबिनार इन केस यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस एट प्रेजेंट। समझिए, अगर आपके पास एक पहले से ही अच्छा खासा बेस नहीं है और तब भी स्टार्ट हमें करना है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है वेबिनार के थ्रू। वेबिनार मतलब क्या है, मैं आपके लिए एक वेबिनार भी लेके आ रहा हूं इस संडे को 12 बजे रहेगा। तो वेबिनार में क्या रहेगा, अच्छा इसका लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वहां पे फॉर्म का लिंक है उसको आप भर के, और वेबिनार का वहां से आपको जो है मेरा कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबिनार का जो लिंक है उसी पे जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वेबिनार जो है आप वेबिनार लॉन्च कर सकते हैं। वेबिनार के अंदर क्या रहता है कि आपके जो पेड वेबिनार्स होते हैं तो वो आपको मैक्सिमम ऑडियंस तक जो है रीच दे देती है एक बार में, और वहां से जब बच्चे आ रहे हैं तो वो आपके एनरोलमेंट से बहुत ही काम करते हैं, बहुत अच्छा खासा एनरोलमेंट आता है। मेरे पास तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन वेबिनार पे, वेबिनार्स की वजह से, पहले कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वेबिनार की वजह से एक दिन का 5 लाख रुपए तक की जो है रेवेन्यू उठा रहे हैं, 5-5 लाख का रेवेन्यू डे वन सिंगल डे में। तो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट को समझ चुके हैं, ऑनलाइन को समझ चुके हैं कि ऑडियंस को कैसे लेके आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब मैंने जो है ना ऐप लॉन्च को जैसे कि हम जो कर रहे हैं उसको 4 फेज में मैंने डिवाइड कर दिया आपके लिए, और ये 4 फेज क्या है समझते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा फेज है, पहला फेज क्या है, कोर्स डेवलपमेंट।
सबसे पहले ना ऑनलाइन जाने से पहले, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जाने से पहले भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना ऐप बनाएं। ऐप इसलिए बनाएं क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक वे में अपने कोर्स को डेवलप कर सकते हैं। कोर्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पहले वीडियोस डालना जरूरी है अपने ऐप में। कुछ टीचर्स ये सोचते हैं कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है, सर मेरे पास वीडियोस नहीं है। अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है ना पहले प्लेटफॉर्म बनवाओ और फिर वीडियो डालना स्टार्ट करिए। उसके अंदर आपको समझ आएगा कि वीडियो डाल रहे हैं वो काम का है कि नहीं है। आप ऐसा करें कि बहुत सारा सामान जमा कर ले लेकिन वो यूज का ही ना हो तो क्या फायदा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप ये मत सोचिएगा बस वीडियोस नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। अरे सब आ जाएगा। मेन क्या है, आपको स्टार्ट करना। और स्टार्ट कैसे होगा, एक अपना प्लेटफॉर्म बनवाना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म जब बनाएंगे आप तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप इसको प्रॉपर डेवलप करोगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपने ऐप बनवाया, ऐप के अंदर आपने कोर्स लॉन्च किया, कोर्स के अंदर आपने जो है कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एक एक करके 1 बाय 1। भले ही 10 वीडियो बनाइए, 10 पे भी लॉन्च कर सकते हैं, 5 पे भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक टीचर आए थे, एजुकेटर आए थे, उन्होंने 100 रुपए का कोर्स लॉन्च किया था और उन्होंने प्रीबिजिंग इतनी अच्छी करी कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का जो इनका रेवेन्यू था इन अ सिंगल मंथ, सिर्फ 100 रुपए के कोर्स पे। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या आ गया आपका, कोर्स डेवलपमेंट। सेकंड स्टेप बात करते हैं, वो है प्री बजिंग। तो प्री बजिंग में मतलब वही मैंने बताया कि आपको इसको जो है बज करना है ताकि आपको ऑडियंस मैक्सिमम ऐप पे आ जाए। थर्ड स्टेप मेरा क्या, मैंने आपसे डिस्कस किया कोर्स लॉन्च, जो अभी मैंने डिस्कस किया। और फोर्थ स्टेप जो है डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। देखिए डाटा एनालिसिस क्या है कि बच्चा जो आ रहा है, देखिए बच्चा कब आएगा, जब आपका प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि लैंड करेगा वहां पे। अगर यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, अगर ऐप नहीं है तो बच्चा लैंड कहां करने वाला है, तो लैंड करेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा आपका एनालाइज हो, कितना डाटा आपका कहां का देखा जा रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 फेज में वर्क करेंगे। नंबर 1 कोर्स आपका डेवलपमेंट, सेकंड टू प्री बजिंग, थर्ड हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया, और फोर्थ जो कोर्स लॉन्च हो चुका है कितने कन्वर्जन आए, कितना रेशियो रहा, उसको और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये आ गया। अब देखिए कोर्स डेवलपमेंट का जो पहला फेज है उसके कुछ जो है आपके यहाँ 5 स्टेप्स है, कवर करते हैं इसको, जल्दी कवर करते हैं। अगर आप चाहे तो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जब तक इतने में क्या करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि सब्सक्राइब करें और इसको जो है मल्टीपल डिजिट्स में जाने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। फेज 1 बात करते हैं कोर्स डेवलपमेंट। देखिए कोर्स डेवलपमेंट में क्या आता है आपका, हम भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरी तरफ से 100% सपोर्ट रहेगा आपको, आपके ट्रेनिंग को लेके कि कैसे ऐप को यूज करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा आपको। मेरे एजुकेटर्स ऑलरेडी कम कर रहे हैं और काम अच्छा चल रहा है टीचर्स का, उन्होंने प्रॉपर सेशंस भी देते हैं, ठीक है। और आप मेरा जो है मेन ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी है मेरी खुद की टीचर्स की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आप आगे समझते हैं। देखिए पहला पार्ट जो आपका आ जाता है कोर्स डेवलपमेंट में, सबसे पहला पार्ट आएगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो मैं आपको यहाँ पे 1 हफ्ते की प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे आप अपने ऐप को यूज करेंगे, क्या क्या फीचर्स है, उस फीचर्स को यूज कैसे करना होता है। तो आपको फुल 1 वीक की 7 डेज का प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिलता है। कभी कभी 7 डेज से भी ज्यादा टाइम मिल जाता है आपको। नॉट ओनली प्रोडक्ट की, मैं उसमें आपका बेसिक पार्ट जैसे कि OBS, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, तो ये सब चीज जो है कवर करते हैं ताकि आपका जो है मैक्सिमम काम करना इजी पड़ जाए। बिकॉज नॉलेज होगा तो नॉलेज की वजह से आपका काम जल्दी जल्दी निकल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकंड है, पहले तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ गया, सेकंड क्या आ जाएगा आपका कोर्स अपडेशन। कोर्स जो है अपडेशन में क्या है कि आपको इसमें अपडेट करना है क्या, वीडियोस, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट जो भी देना है। तो कोर्स में कंटेंट डालना जरूरी है। तो आपका कोर्स बन गया, कंटेंट डल गया। कोर्स क्रिएशन मतलब जैसे कि कोर्स का थंबनेल, कोर्स का थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स का थंबनेल, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को अट्रैक्ट वही करता है। कोर्स का थंबनेल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, टाइटल है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है हमें। आगे बात करते हैं ऐप ब्यूटिफिकेशन। देखिए ऐप ब्यूटिफिकेशन में आपका कवर क्या करने वाला हूं, जैसे कि ऐप के स्क्रीनशॉट्स, ऐप का थंबनेल, ठीक है, ऐप के स्क्रीनशॉट जो कि प्ले स्टोर पर बाहर से दिखता है तो वो हम कवर करते हैं। साथ में ऐप के अंदर बैनर्स, पोस्टर्स, रिव्यूज, ये सब कुछ हम देखते हैं, उसका ट्रेनिंग होती है कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ऐप ब्यूटिफिकेशन में। और नेक्स्ट ड्राई रन एंड टेस्ट। देखिए लाइव जाने से पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो टीचर्स गलती क्या करते हैं कि वो सेशन बुक कर देते हैं कि ठीक है बच्चों आज 9 बजे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी लाइव गए नहीं। अब मुझे बताइए पहली बार कोई काम करेंगे तो समझ आना, और मतलब पहली बार जब काम करें दिक्कत आती है, ठीक है, कोई नया तो है नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि एक काम को करने से पहले उसको 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर ले।
तो वही वाली बात है, ड्राई रन एंड टेस्ट कर लो। मतलब एक आपने कोर्स लॉन्च कर दिया, एज ए स्टूडेंट आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और एज ए टीचर जो है आप लाइव जाकर देखिए। आपको कोई दिक्कत आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद ज्वाइन है, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं है। क्योंकि ऑडियंस जब रहती है उस टाइम में प्रॉब्लम आए तब दिक्कत है हमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा ड्राई रन एंड टेस्ट करिए, पहले खुद जाकर देखिए, खुद ट्राई करिए, एज ए स्टूडेंट देखिए, एज ए टीचर देखिए, एज ए स्टूडेंट आपको इंटरफेस कैसा दिख रहा है, एज ए स्टूडेंट आपको मतलब कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कंटेंट पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिस्टमैटिक वे में है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर करें, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है 5 पॉइंट्स को, 5 जो पॉइंट है जो फेज 1 में था उसको कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेज 2 में बढ़ते हैं। तो फेज 2 जैसे मेरा प्री बजिंग था, तो प्री बज कैसे किया जाता है? देखिए प्री बज के लिए तरीका रहता है, सबसे पहला तरीका क्या रहता है कि आप क्या करें कि अपने ऑडियंस को, जो आपके जो ऑडियंस है उस पे यूट्यूब है तो यूट्यूब पे पोल चला दिया आपने, व्हाट्सएप पे पोल क्रिएट कर दिया, कोई ग्रुप है आपका ऑलरेडी बना हुआ कि बच्चों हम ऐप लेके आ चुके हैं, आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं इस प्राइस के अंदर, कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है स्टार्ट करने के लिए, पोल रन कर दिया आपने, ठीक है। क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा आएगा। तो आप पोल रन कर सकते हैं, ठीक है, अपने सोशल मीडिया पर। सेकंड थिंग क्या है, यूट्यूब के बैनर अपडेट। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब का 2 तरह का बैनर होते हैं, एक होता है थंबनेल और एक होता है बैनर, ठीक है। तो आप बैनर अपडेट कर दीजिए, बैनर में डाल दीजिए कि आपका कोर्स कब से लॉन्च हो रहा है, आपके ऐप कब से लॉन्च होने वाला है, तो बैनर अपडेट कर दिया आपने यूट्यूब का, ठीक है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया आपने, व्हाट्सएप के डीपी पे लगा दिया आपने, इंस्टाग्राम पे लगा दिया, टेलीग्राम पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया आपने। तो इस तरह से क्या है, बैनर अपडेट कर दिया आपने, ठीक है। टीजर वीडियो निकाल दिया आपने, टीजर वीडियो जैसे कि आप देखे होंगे ना, इंस्टाग्राम पे कुछ नया आने वाला होता है तो काफी सारे प्रमोशन मार्केटिंग सब स्टार्ट हो जाता है, तो टीजर वीडियो आपने निकाल दिया। टीजर वीडियो के अलावा जो है आप लॉन्च डेट को जो है आप एक अनाउंस कर सकते हैं कि हमारा लॉन्च है ये, ठीक है, और लॉन्च को ग्रैंड लॉन्च भी बनाइए, ठीक है। और उसके अलावा आपने शेड्यूल कर दिया वीडियो को, जैसे कि मैं 12 तारीख को आपके लिए वेबिनार लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विथ इन 3 मंथ्स के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपीज पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, उसका एक मास्टर आपका प्रोग्राम प्लान लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा नीचे जो कम्युनिटी का लिंक है ना वो जरूर ज्वाइन कर ले, आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको ये लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा। आपका जो है मतलब मैक्सिमम डॉट्स को जो है मैं क्लियर कर दूंगा उसके अंदर, ताकि आप जब ऑनलाइन जाने का सोचें तो वो प्रॉपर हो पाए, और आप 1-2 महीने के एफर्ट्स के बाद पर मंथ मिनिमम से मिनिमम 1-2 लाख रुपए का पर मंथ आप उठा सके। मैक्सिमम मेरे टीचर्स जो है 6-6 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं साल का। एक टीचर थे मेरे, उन्होंने 14 करोड़ निकाला है एक साल का, 14 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, और वो भी बाय हेल्प ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन जाके। आप समझ सकते हो कितना बेस्ट है। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव और कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो कम समय में मैक्सिमम रिच लेके आ जाता है। आज से आपने 5 साल पहले, क्या आपने आज से 5 साल पहले फिजिक्स वाला का नाम सुना था? नहीं सुना होगा। 10 साल पहले फिजिक्स वाला का नाम सुना था? नहीं सुना था। उन्होंने ऑनलाइन पे गए, ऑनलाइन पे जाने के बाद एक थोड़ा सा फेम मिला, फेम मिलते ही आज देखिए एक 10,000 करोड़ की, मल्टी करोड़ का उनका जो है बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो वही सेम चीज है, आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ जो है हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट करना जरूरी है। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे कनेक्ट कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फेज हमारा अब हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, चलिए फेज 3 में बात करते हैं, ऐप एंड कोर्स लॉन्च। तो अगेन मैं सभी जो पहले जो बात किया वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना तीसरा जो है कोर्स लॉन्च, ऐप लॉन्च में जैसे कि प्री लॉन्च स्क्रिप्ट आप ले लीजिए, लॉन्च की स्क्रिप्ट बना लीजिए, ठीक है। बिना प्लानिंग के कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बहुत बड़ा है निकालना, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, प्रॉपर सिलेबस देख लिया, अगर सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हो अगर आपके पास उसकी राइट रोड मैप है। तो यही चीज है कि राइट स्क्रिप्ट अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग होगी कि मैं लॉन्च करूंगा तो क्या क्या मुझे लेके आना है, स्क्रिप्ट राइट कर लीजिए। पब्लिश ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज आपके हैं पब्लिश करना है, आप पब्लिश कर दीजिए अपने ऐप के ऊपर, ठीक है। अपडेट कूपन कोड फॉर ऑफर, मैंने आपसे कहा था बात की अर्ली बर्ड ऑफर देना है हमें, कूपन बना दीजिए। हम आपको प्लेटफॉर्म में एक फीचर देते हैं कूपन मैनेजमेंट का, जहां से आप पब्लिक कूपन बना सकते हैं, तो आप कूपन बना दीजिए। पब्लिश एंड गो लाइव ऑन द गिवन टाइम। आप देखिए
समय बहुत ही जरूरी है, समय बहुत बलवान है। तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अगर आपने बच्चों को टाइम दिया है, आप भी अगर कोई टाइम किसी को देते हैं तो वो टाइम पे आप, अगर वो पर्सन नहीं पहुंचता, जैसे आपको किसी पर्सन ने टाइम दिया है और वो अब टाइम पे नहीं आया आपके पास, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता होगा। वैसे ही हमारे बच्चे हैं, अगर आपने उनको कोई टाइम दिया, वैसे ही अपनी ऑडियंस है, अगर आपने टाइम दिया है तो उस टाइम पे प्रेजेंट जरूर हो, उस टाइम पे लाइव जरूर जाए, ताकि जो आपके ऑडियंस जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ना जो है अगर विश्वास टूट गया तो फिर बच्चा नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, तो वही चीज है, विश्वास का जो डोर है वो तोड़ना नहीं है, बना के चलना है। और उसके लिए पब्लिश एंड गो लाइव ऑन द गिवन टाइम। अगर आपने बोला है मैं सुबह के 10 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे लाइव आऊंगा आपके लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह 6 बजे आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो वो इंतजार को उसी टाइम पे पूरा करे, तब मजा आएगा। आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, गाइड द स्टूडेंट ऑडियंस फॉर एफएक्यूज। देखिए, प्लेटफॉर्म तक लाना या ऑडियंस को लॉन्च करना या प्रीवेजिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। तभी गाइड की बहुत जरूरत पड़ती है। टीचर भी हमारे गाइड है, अगर वो गाइड ना करें तो बच्चा शायद आज कामयाब ना हो पाए। ठीक है, वो कुछ लोग होते हैं कि मैंने ड्रॉप आउट किया तो मैंने ये बन गया, मैं ड्रॉप आउट किया तो वो बन गया। इक्का दुक्का एग्जाम्पल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब कंटिन्यूअस कोई निकालता है तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो लगातार सिलेक्शन दे रहा है तो वो सिलेक्शन जो है उनकी क्वालिटी दिखाती है। कभी कभी होता है अचानक से किसी बच्चा का, किसी इंस्टीट्यूट का एक बच्चा टॉप कर गया, तो वो कोई मतलब उनका कोई ऐसा नहीं कि मैं मानूंगा कि वही बेस्ट है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तुक्का भी लगता है, तो तुक्का नहीं लगाना। तो उसी तरह से बच्चों को गाइड करना जरूरी है कि आपका कोर्स कैसे परचेज करें, परचेज करें, बताओ उनको कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट लिंक आने के बाद आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी यूज करना है करिए, गाइड कर दे बच्चों को, ताकि आपका बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूज नहीं होगा तो फिर एनरोलमेंट आएगा, एनरोलमेंट आएगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, वही तुम्हारा मकसद है। ठीक है, तो मकसद नहीं भूलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं फोर्थ फेज पे, जो कि डाटा एनालिसिस में बताया था कि क्या क्या चीज जरूरी है, जैसे कि आपके ऐप डाउनलोड कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको चेक करते रहिए। आगे बात करते हैं एनालाइज एआई लीड्स। ये एआई लीड्स क्या है, ध्यान रखिए। एआई लीड ना हमारी एक फीचर है, हमारा एक टूल है। जो बच्चा आपके ऐप पे आता है, उस बच्चे ने कौन सा कोर्स देखा, आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के आएगा कि इस बच्चे ने ये कोर्स देखा है। तो आप क्या करें, उस बच्चे को एनालाइज करते रहें, उस लीड को एनालाइज करते रहे। अगर मान लेते हैं जैसे मैं स्टूडेंट हूं और मैंने आपका कोर्स देखा है खोल के, इंजीनियरिंग का मान लेते हैं, जैसे कि या रेलवे का मान लेते हैं, एएलपी का, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का आपने कोर्स लॉन्च कर रखा था अपने ऐप पे, और वहां पे मैं जाके देखा हूं कि मेरा एएलपी का कोर्स एक बच्चा देख रहा है लेकिन परचेज नहीं किया। तो मुझे बताइए, आप बताइए कमेंट में कि क्या उस बच्चे को अगर मैं कॉल करूं कि आपने देखा था तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा? करेगा रिस्पॉन्स। और अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, हो सकता है उसकी कुछ डाउट्स हो, वो डाउट अगर मैं क्लियर कर दूं तो बच्चा कोर्स परचेज करेगा नहीं करेगा? यही कमाल है एआई पावर लीड्स का, जो आपको हम फीचर देते हैं। तो आप एआई पावर लीड्स को हमेशा एनालाइज करते रहिए कि कितने एआई पावर लीड्स बन रहे हैं। जितना ज्यादा आपके लीड्स एआई पावर लीड में जनरेट होंगे आपके ऐप पे, उतना ज्यादा आपका प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, नंबर थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पॉइंट पे आप बच्चों के साथ इंगेजमेंट करते हैं। आप इस पॉइंट पे बच्चों के साथ एक कनेक्ट बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। जैसे कि मेरा आपके साथ है, आप जैसे मेरे गुरु चंदन को सब्सक्राइब कर रखे तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आती होगी। अगर आप इस चैनल पर दोबारा रिपीट आए तो आपने मेरा चैनल पक्का सब्सक्राइब कर रखा होगा, और अगर कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन जरूर गया होगा कि मेरा एक नया वीडियो लॉन्च हुआ है। तो वही चीज जो है कनेक्ट है आपका मेरा, और वही कनेक्ट आप बच्चों के साथ बनाइए नोटिफिकेशन पैनल का यूज करके। हम आपको प्लेटफॉर्म पे देते हैं एक फीचर जो नोटिफिकेशन पैनल है। आप नोटिफिकेशन बच्चों को भेजिए, कैंपेन बच्चों को भेजिए। कैंपेन मतलब कूपन्स हो गया या कुछ आपने प्रोग्राम रन कर दिया, तो इस तरह से जो है कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, हमारे पास एक नया फीचर आया, बहुत प्यारा फीचर, अभी जस्ट टेस्टिंग में था और वो फाइनल टेस्टिंग चल रहा है, स्टेज खत्म हो रहा है उसका। उसमें क्या है कि आप पेड कोर्स के अंदर लाइव जा सकते हैं अपने ऐप टू ऐप, और जब लाइव जाएंगे ना तो उसका रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास की लिंक आप अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। फायदा क्या है, कोई बच्चा जो आपके पेड क्लास में एनरोल नहीं है वो भी उस पेड क्लास को ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन यहां पे कैच है, क्या कैच है कि बच्चे का जो लिंक है वो 15 मिनट्स के बाद उसको बाय नाउ के लिए बोलेगा, तो यहां से मैक्सिमम लीड जनरेट होने वाला है आपका। आपकी ग्रोथ के लिए कंपनी पूरी तरह से हेल्प कर रही है। तो आपसे बस यही है कि आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो बस वही है, बच्चों के जो FAQ है वो शेयर कर दीजिए, फ्रीक्वेंटली ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दीजिए, मतलब नोटिफिकेशन मैसेजेस बच्चों के साथ चैट करते रहिए ताकि बच्चे का जो है आपका एंगेजमेंट बनता रहे। तो इस तरह से जो है आप अपने प्लेटफॉर्म को प्रॉपर रन करते हैं। देखिए, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है पर्सनली,
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल कितना रहा। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा, आपको मेरे से बात करना है तो मेरा व्हाट्सएप जो है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की बात करें तो यहां पे आप नंबर जो है 8076012396, इस नंबर पे आप कॉल करके जो है आप मेरे से जो है बात कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, आपसे बस रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपना जर्नी स्टार्ट करें। ऑनलाइन एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन जाएंगे तभी जाके जो है अपने 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकल पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एक पॉजिटिव स्टेप लेना है हमें ऑनलाइन जाने के लिए। और वो स्टेप कैसे लेंगे? आप कॉल करके 8076012396 पे कॉल करके जो है आप मेरे साथ डेमो बुक करें और अपना ऐप बनवाएं, अपना प्लेटफॉर्म बनवाएं। प्रॉपर क्या क्या फीचर्स रहते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।